जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ। बस यही है कि मेरे यीशु की पता नहीं क्या हो गया, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आज इनका बर्थडे भी है, तो हमने कहा चलिए ज़रा जल्दी उठ जाते हैं। हम सुबह जल्दी उठ गए, और क्योंकि कल ये लोग रात में 12 बजे करीब आ गए थे। ये लोग यहाँ से गए थे कानपुर, थोड़ा इनको बिजनेस का काम था। वहाँ से इनका दोस्तों के साथ मन कर गया, तो अपने दोस्तों के साथ हमको बिना बताए अपना मथुरा वृंदावन चले गए। मेरा इस बात पे बड़ा दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए हम इनसे रात में भी हमने बात नहीं करी थी, और सुबह भी उठ गए। हमने नहा करके अपना पूजा पाठ हम कर रहे हैं, और हमने बात नहीं करी। क्योंकि जब मेरा इनके ऊपर दिमाग ख़राब होता है ना, तो मैं लड़ाई झगड़ा करने की अपेक्षा इनसे बात करना ही छोड़ देती हूँ कि तुम कर लो सब अपने मन का, जितना तुम्हारा मन करे उतना तुम कर लो। जब तुम्हारा मन अपने मनमानी करके भर जाए तब मुझसे बात करना। ये थोड़ा सा गंगा जल है, इसको भी हमने लोटे में डाल दिया है। और ये लेकर आए थे कल पेड़ा, तो हमने कहा चलिए भगवान को इसका भोग लगा देते हैं, क्योंकि आज इनका बर्थडे है और मंगलवार है, तो मेरा व्रत भी है। तो इसमें थोड़ी सी तुलसी डाल के और घंटी बजा के इस प्रकार से हमने भगवान का भोग लगा दिया। और ये मथुरा वृंदावन चले गए थे। हाँ, बीच में बात रह गई, तो ये जो है वहाँ इतनी भीड़ थी, उतनी भीड़ में ये अपना दर्शन करने चले गए। वैसे मेरे साथ जाते तब तो कह देते कि मैं नहीं जाऊँगा। और ये देखिए आम भी है, तो हमने कहा चलिए आम का भी भोग लगा देते हैं, और भगवान की पूजा भी करते जा रहे हैं, भोग भी लगाते जा रहे हैं, और आप लोगों से बात भी करते जा रहे हैं। ये फिर वहाँ चले गए, और इतनी मोटी चैन पहन के गए, तो उसमें इतना बड़ा सा लॉकेट पड़ा था। वो लॉकेट भी वहाँ किसी ने काट काट लिया। चलिए, जो चीज़ जानी होती वो चली ही जाती, उसके लिए क्या किया जा सकता है। पर हम लोग के मंदिरों में ये चीज़ बहुत ख़राब है कि बताइए, कोई भी दर्शन करने जाता है तो उसको इस प्रकार से उसके साथ नुकसान हो जाता है। और वहाँ चैन काट ली। इन्होंने रिपोर्ट भी लिखाई, बहुत कोशिश करी, पर वहाँ के प्रशासन ने और वहाँ के पुजारी ने, सब लोगों ने बस एक ही बात बोल दी कि यहाँ ऐसा होता रहता है, आए दिन होता रहता है। एक दो चैन तो यहाँ से रोज़ कटती है। बताइए कितनी गलत बात है कि ये बस कह दिया गया कि यहाँ से एक दो चैन तो रोज़ कट जाती है। और चैन चली गई, क्या कर सकते थे, फिर वापस चले आए। और यीशु का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मन भी बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। अब चलते हैं हम खाना बना लेते हैं। तो खाना बनाने के पहले हमने कहा मेरा व्रत है, तो हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया, मूंगफली के दाने डाल दिए। हमने कहा इसको कलहार करके और चाय बनाकर हम पी लेंगे। इनको नॉर्मल वाली दालमोट के साथ दे देंगे। ये अभी चाय के लिए पानी चढ़ा दिया, थोड़ी सी हमने तुलसी की पत्ती डाल दी है, और ज़रा सा जो है इसमें हम अदरक डाल देंगे। उसके बाद चाय की पत्ती डाल देंगे, पानी को अच्छी तरह से खौल जाने देंगे। चाय हमारी बन जाएगी। हम लोग चीनी नहीं खाते पीते हैं, ना ये पीते हैं ना हम पीते हैं। तो बिना चाय की चीनी हम लोग बिना चीनी की चाय हम लोग पीते हैं। मुँह से क्या निकल रहा है। तो उसको जो है बस बना लेते हैं। तो थोड़ी कड़क चाय बनाएंगे, क्योंकि मतलब व्रत है और ऐसे भी मन कर रहा है थोड़ी आज कड़क चाय पीने का। और मूड जो है बड़ा डिस्टर्ब है। अब हमने दूध भी डाल दिया है, क्योंकि चैन मेरी ऐसी 10-20 मतलब 25-50 हज़ार की नहीं थी, पूरी ढाई डेढ़ दो लाख की चैन थी वो। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, और कागज़ भी मैंने अभी नहीं देखा है। वैसे इनको भेजा था रिपोर्ट करते समय। और पर इस समय देखिए कितना सोना महंगा चल रहा है। ये जो है व्रत वाली दालमोट है। अब मूंगफली का दाना हमने किनारे रख दिया। हमने देखा कि व्रत वाली दालमोट मेरे घर में है, तो हमने व्रत वाली दालमोट निकाल दी है। और ये जो है नॉर्मल दालमोट है जो रोज़ खाई जाती है, वो इनके लिए निकाल दे रहे हैं। यीशु अभी सो रहा, उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने सोचा जाने दो, बच्चा है, सो लेने दो। ऐसे भी आजकल के बच्चों को रात में थोड़ा देर से नींद आती है। चाय पकड़े, इसको चम्मच से थोड़ा हमने चला दिया। और बहुत से लोग व्रत में गिलास वगैरह में चाय पीते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं। हम चीनी मिट्टी के कप में ही पी लेते हैं, पर चाय हमेशा हम बड़े कप में पीते हैं। तो हम ये अपनी चाय छान ले रहे हैं। चाय हमारी अच्छी तरह से खूब पक गई है, और छोटे वाले में इनके लिए छान दे रहे हैं। और ये जो है अपना छोटे वाले में ही पीते हैं, इनको बड़े में नहीं पसंद है। और जो बची हुई चाय है, तो यीशु लेट में उठेगा, तो इस चाय को भी हम पूरा छान ले रहे हैं। व्रत है हमारा तो हम पी लेंगे। वैसे हम बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, बस सुबह ही एक बार पीते हैं, उसके बाद शाम को कभी पीते हैं और कभी नहीं
नहीं भी पीते हैं, और ये भी ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। चाय तो नहीं पीते पर मसाला बहुत खाते, पर कितना भी मना करो इनको समझ में नहीं आता। जो बात इनको नहीं माननी है वो बात ये एकदम बिल्कुल मानना नहीं चाहते, इनकी एक बहुत बड़ी कमी। और मैं इनके साथ बैठ के चाय भी नहीं पी रही हूँ, मैं अपना हॉल में बैठ गई हूँ, अपनी चाय ले लिए, अपना नमकीन ले लिया और पी रही, इनको रूम में मैं दे आई। मेरा जो ड्यूटी है, जो काम है, वो मैं करती रहती हूँ। मैं खाना, चाय, पानी सब इनको टाइम टाइम से देती हूँ, पर हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी एकदम मनमानी करता है ना, तो उससे बात करने का मन नहीं करता, लगता है करो तुम जितनी मनमानी कर पाओ, पर चलता नहीं है ऐसा। और ये रूपल ने देखिए इनका बर्थडे है तो उसको इनके लिए रसगुल्ला भिजवाया है। हम बोल रही थी केक भिजवा दे, हमने कहा नहीं कीसू केक ले आया, तुम बर्थडे में रसगुल्ला भिजवा दो। अब हमने कहा खाना बना लेते हैं, सादा ही खाना बनाएंगे, क्योंकि शाम को देखते हैं ये इन्हीं लोगों को खाना है तो पूड़ी वगैरह बना देंगे। इस समय हम दाल बना रहे हैं, हमने अरहर की दाल में पानी डाल दिया अच्छी तरह से धुल करके, हल्दी और नमक डाल के, बस इसी तरह से हम दाल बनाते हैं। दाल हमने चढ़ा दी है, चावल भी धुल दिया है, इसको राइस कुकर में चढ़ा देंगे, और हम राइस कुकर में ही बनाते हैं। चावल भी हमारा जो है बस बन जाएगा। इसके बाद हमने भिंडी को धुल लिया था, अच्छी तरह से काट लिया, कपड़े से पोंछ लिया था, फिर हमने काट लिया था। ये फ्राई पैन चढ़ा दिया जिसमें मूंगफली का दाना भुना था, उसी को अच्छी तरह से धुल करके तेल डाल दिया सरसों का, फिर हमने जीरा डाला, हींग डाला, थोड़ी सी मेथी पाउडर डाल दिया। ये लोग खड़ी मेथी खाना नहीं चाहते तो हम पीस कर मेथी रखे रहते, उसका पाउडर डाल दिया। ये देखिए 2 हरी मिर्च है, इसको भी काट के डाल दिया। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हम भून लेंगे, फिर जो हमने भिंडी काटी थी उसको डाल देंगे, और भिंडी को भी डाल देंगे। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सके। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए हमने भिंडी डाल दिया है, और भिंडी को भी हम चला लेंगे। अभी हम नमक नहीं डालेंगे। अब हमने कहा चलिए इनको मट्ठा दे देते हैं, क्योंकि रोटी थोड़ा रुक कर हम बनाएंगे, बहुत गर्मी है। तो हमने कहा एक इनको हमने देखिए मिक्सर में मट्ठा डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, थोड़ी भुना पाउडर, जीरा पाउडर डाल दिया है, और थोड़ी सी हमने जो है काला नमक डाल दिया है। बस इसी चीज़ों से हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ठंडा पानी, और मिक्सर को एक बार चला करके देखिए मट्ठा तैयार हो गया। इनको दे देते हैं, ये मट्ठा पी लेते हैं। और कमरे में जाकर मैंने देखा ईशु अभी सो रहा है, तो हमने एक कटोरी में अपने लिए दही निकाल लिया, और दही में थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, और इसको एक कटोरी हम खा लेंगे। जब हमको बहुत तेज़ भूख लगती है तो हम इस तरह से दही खा लेते हैं। वैसे दही दूध ये सब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके बाद भिंडी को सब्जी को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। हमने देखिए सारे मसाले भी डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और मिक्स मसाला सब्जी का था वही हमने डाल दिया इसमें, और सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने चला दिया है। और आटा फ्रिज में रखा था, हमने देखा है तो हमने कहा चलिए इसी को सही कर लेते, पहले इसको ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा आटा शाम को सानेंगे। और ये देखिए हमारा चुकंदर रखा हुआ तो आधा चुकंदर भी हमने छील काट लिया है, और भिंडी की सब्ज़ी खूब अच्छी कुरकुरी कुरकुरी से हमने बना ली है। दाल भी हमारी पक गई है, चलिए चेक करते हैं। देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से पक गई है, इसको चलाकर हमने देखा तो दाल पक गई है। अब हमने कहा चलिए तड़का भी इसी समय लगा देते हैं। घी डाल दिया, जीरा डाल दिया है, और हींग डाल दिया, थोड़ा सा मेथी पाउडर डाल दिया, और हमने हरी मिर्च काट के डाल दिया, और 4-6 कड़ी के पत्ते भी हमने डाल दिए। मेरे कड़ी पत्ते का पेड़ लगा हुआ है तो हम दाल में भी डाल देते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है। और ये दाल में हमने देखा पानी ज़्यादा था तो हमने थोड़ा पानी निकाल देते हैं, क्योंकि दाल इतनी बने कि बस इस टाइम ख़त्म हो जाए। रखी हुई दाल फिर अच्छी नहीं लगती। अच्छी तरह से देखिए हमने तड़का लगा दिया। अब रोटी सेक देते हैं। रोटी भी सब लोग बस गरम गरम रोटी सेक के रखते, फिर खाना निकालते हैं। और फिर खाना खाया ईशु ने मेरे, फिर खाना खाने के बाद उसको फिर वोमिटिंग हो गई। अब तो मेरा मन बहुत चिंता में हो गया। हमने कहा इसको आज ही हम डॉक्टर को दिखाएंगे। इनका तबीयत नहीं ठीक है, बीमार है, सुबह से इनसे कुछ खाया नहीं गया, पर मोबाइल इनके हाथ से छूट नहीं रहा। मोबाइल में ये लगे पड़े बाकी इनका तबीयत ठीक नहीं है, और इनका भी देखो मोबाइल लगा पड़ा है। ये मोबाइल की बीमारी इतनी बुरी हो गई है कि सारी बीमारी दवाई है, मोबाइल की बीमारी दवाई नहीं है। 2 दोस्त एक कमरे में एक जगह बैठे हैं और चुप बैठे हैं। हम लोग के ज़माने में कहीं ऐसा होता था? अगर हम 2 सहेलियाँ एक साथ बैठ जाएं तो इतनी अड़ोसी पड़ोसी पंचायत करते थे कि पूछो ना। इन लोगों के पास कोई बात नहीं है कि ये लोग किसी पड़ोसी का टॉपिक छेड़ें और उनका बात करें। पड़ोसी का बात बतियाते थे, किसी 2 रहते थे, किसी तीसरे का बात। दोनों मोबाइल ज़्यादा खिलाती इसलिए हमारा तबीयत नहीं सही है। इसको डॉक्टर क्या ले जा रहे हैं, और इसके पापा भी यही कह रहे हैं, कह रहे हैं 4 दिन बाहर था तो ठीक था, तुमने ज़्यादा खिला दिया। ब्लेम भी मेरे सर पे। खा रही है तो इसको पता होना चाहिए ना कितना खाना, कम की ज़्यादा।
जा रहे इसको डॉक्टर को दिखाने। अमन आया हुआ है, इसका दोस्त इसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी कौन चलाए, कोई ड्राइवर मिल नहीं रहा है। और हमने कहा ईशु तुमको इस समय गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना, जबकि कह रहा था मम्मा मैं चला लूँ कोई दिक्कत नहीं। कितना जाम लगा हुआ, जानते डॉक्टर की दुकान भी बहुत दूर है मेरे घर से, क्योंकि पहले जहाँ हम रहते थे हमारे बच्चों को वही डॉक्टर सूट करते, तो हम उन्हीं के पास ले जा रहे हैं। हमने कहा इधर उधर भटकने से फ़ायदा नहीं, अब डॉक्टर ने देख लिया, इनको 8 बज अल्ट्रासाउंड गए, 8 दिखाया। बजे करीब हम लोग डॉक्टर के यहाँ से लौट के आए, कपड़े हमने उतार लिए, हाथ पैर भी धुल लिया है और बस अब सोने जा रहे थे। तो हमने कहा कि यीशु को दवाई खाने के लिए दे दे, वो भी लेट गया है। और ये दवाइयाँ उसको दी हैं, डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए। कह तो रहे हैं डॉक्टर की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि अल्ट्रासाउंड इसको कराना पड़ेगा। तो अब रात बोला हमने कुछ खा लो, तो बस थोड़ी सी उसने एक रोटी खाई है और खा के सो गए। सब चीज़ों का हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मन थोड़ा उदास हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि इसका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और सुबह इसको खाली पेट कराना पड़ेगा। तो अब फिर सुबह इसको ले जाएंगे, खाली पेट अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अब भगवान करे बस अच्छी सी रिपोर्ट आ जाए, यही सोच रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया कि इसको बार बार उल्टी हो रही। उल्टी इसको करीब 1 महीने में 4 बार ऐसा हो चुका। पहली बार भी मैंने कहा दिखा लो तो कहने लगा नहीं मम्मी ऐसा ही है। दोबारा भी ऐसा ही बोला, पर तीसरी बार हुआ। अब फिर इसके बाद ये चौथी बार है। तो हमने कहा नहीं अब तो ज़रूर दिखाना है कि बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। तो कल अल्ट्रासाउंड कराएंगे इसका, देखिए फिर भगवान करे अच्छी रिपोर्ट आए। आप लोग भी प्रार्थना करिएगा कि बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट आए। दवाई खा ले और सो जाए, अब हम भी सोते हैं।